क्या आप बिहारवासी जानते हैं कि नक्सलियों का दंश बिहार में कब से शुरुआत हुआ था? मैं आपको बता दूं, नक्सली की उत्पत्ति 1967 के नक्सलवादी विद्रोह के बाद उभरा था और वहीं से 1970 के दशक से शुरुआत हो गई। बिहार में जमींदारों और उच्च वर्ग के लोगों का ज़मीन दखल करना, उनकी हत्याएं कर देना, उनके हथियार लाइसेंसी हथियार छीन लेना, मंगवा लेना या तरह तरह के उत्पीड़न करना, उनके बहन बेटियों का इज्जत लूटना, अपराध की प्रकाष्ठा शुरुआत कर दी गई थी। प्रशासन के लोगों को मार देना, प्रशासन के हथियार लूट लेना, इस प्रकार से बहुतेरे कार्यक्रम ऐसे उन लोगों के द्वारा किए जा रहे थे, नक्सलियों के द्वारा, जिससे कि बिहार बहुत परेशान पड़ा हुआ था। लोग असुरक्षित महसूस करते थे, अपने ज़मीन जायदाद औने पौने में बेच करके शहर की ओर भागने पर एकदम मजबूर हो गए थे। उस समय की स्थिति में जब काफ़ी सरकार विफल रहती थी, कानून संगत कोई उनको दंड नहीं किया जाता था, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती थी, पुलिस के भी हथियार लूट लिए जाते थे, जिसकी रिकवरी नहीं कर पाती थी सरकार, यहाँ विफलता थी। तो उस परिस्थिति में समाज के भूमिहार ब्रह्मर्षि समाज के भूमिहार ब्राह्मण के एक पुरोधा बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के विचार में आया, जब उनकी भी ज़मीनों पर बहुत ही लोगों ने अत्याचार किया, तब वो निर्णय लिए कि अब प्रतिकार करना ज़रूरी है, अत्याचार का प्रतिकार बहुत ज़रूरी है। और तब लगभग 1990 के दशक में वो रणवीर किसान महासंघ की स्थापना कराए, एक संगठन का निर्माण किया और तब से नक्सलियों का प्रतिरोध शुरू किया और उस प्रतिरोध में पुरजोर जवाब दिया। जैसे वो लोग चलता था वैसे ही उनका जवाब देने शुरू हो गए, इसलिए कि सरकार विफल थी। सरकारें उन लोगों पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती थी, हथियारें लूट लिए जाते थे, प्रशासन के लोगों को मार दिया जाता था पूरी तरह से। किनकी सरकार थी मैं इस पर वर्णन नहीं करने जा रहा हूँ, लंबी बात हो जाएगी। लेकिन आतंक का जो है सब उनका बहुत ज़्यादा बिहार में ये चल रहा था, जिसके चलते खास करके ब्रह्मर्षि भूमिहार ब्राह्मण समाज को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा उनकी ज़मीनों का कब्जा किया जा रहा था, उनकी बहन बेटियां की इज्जत लूटी जा रही थी, उनकी हत्याएं कर दी जाती थी, बाजार हो जाते थे, लौट के घर आएंगे कि नहीं आएंगे यह असुरक्षित हो गया था। तब से 1990 के दशक में रणवीर किसान महासंघ का ब्रह्मेश्वर मुखिया जी ने स्थापना किया, तब से प्रतिकार शुरू किया और प्रतिकार जब तक उनकी ज़िंदगी रही, भूमिहार ब्राह्मण समाज से लेकर के किसी जाति का वो नेता नहीं थे, वो किसानों का नेता थे। किसान में हिंदू के करीब करीब हर जातियां किसानों में आते हैं, तो किसी जाति विशेष पर उन्होंने काम नहीं किया, बस बशर्ते कि भूमिहारों के पास ज़मीन ज़्यादा था, इसलिए भूमिहार हित में उन्होंने भी कार्य किया, जो लगता है कि भूमिहार के लिए किए, लेकिन नहीं, वो सभी जाति के लिए काम करते थे, जो इज्जतदार थे, जो इंसान थे। आज भी जो इंसान होगा, किसी जाति समाज का हो, उसको ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के प्रति श्रद्धा भाव जरूर होगा। आज 2012 में वो बलिदान दे दिए समाज को, उनकी हत्या कर दी गई थी और तब से उनका जयंती समाज मनाता है। लेकिन किसी अदर जाति में भी अगर जो इंसानियत होगा तो वो जरूर समझता होगा कि नक्सलियों का प्रतिकार उन्होंने किया, न कि समाज का कोई अहित किया। इसके लिए ब्रह्मर्षि भूमिहार समाज उनका सदा आभारी है, उनके बलिदान के एहसान को सदैव याद रखेगा। उनकी पुण्यतिथि पूरे बिहार में मनाया जाता है, अदर स्टेट में भी मनाया जाता है। वो भूमिहार समाज के लिए तो मसीहा के तौर पे थे ही, बाकी इंसान परिवार के लिए एक मसीहा के तौर पर थे। कोई जाति विशेष का काम नहीं करते थे, वो करते थे जो इंसान है उसको कोई अहित करने का उन्होंने काम नहीं किया। रणवीर किसान महासंघ का स्थापना किया था, उसमें किसान में सभी जाति के लोग आते हैं, हिंदू सभी जाति के लोग, इसलिए वो ब्रह्मर्षि भूमिहार
ब्राह्मण परिवार से जन्म लिए थे, इसलिए ब्रह्मर्षियों को उनसे ज़्यादा स्नेह तो जरूर है। उनकी पुण्यतिथियाँ मनाई जाती है और वो एक आदर्श थे समाज के लिए, वो आलोचना का पात्र नहीं है। राजनीति करना है किसी लोगों को, वो राजनीति करें, और राजनीति जीवित व्यक्ति का आलोचना किया जाता है, किसी भी मृत आत्मा को आलोचना नहीं किया जाता। हम किसी जाति के, सभी जाति में उनके पुरोधा हैं, हम लोग किसी जाति के किसी पुरोधा को आज तक अनैतिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए हम हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कहीं भी किसी जाति के पुरोधा जो मृत आत्मा हो गए, जो स्वर्गवासी हो गए, उनका अहितकारी नाम नहीं लिए। यह शिक्षित का प्रमाण है, अचरित्रिक अकल्याणकारी व्यक्ति का ये प्रमाण है कि वो समाज के लिए अहितकारी है, जाति विशेष का बात नहीं है। और बाकी तो सब विदित है। पहले भी मैं एक वीडियो अभी आज ही किया हूँ, उसमें बहुत बातें भी रखा है, इसको समझा जाए। धन्यवाद, प्रणाम, सभी का आभार, जय।